स्प्लिट एसी में अगर गैस को लॉक करना पड़े तो आज हम लोग समझेंगे कि जो गैस को लॉक करते हैं, यानी कि अगर एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना है तो सबसे पहले जाना है और एसी को चालू कर देना है। अब देखिए, एसी को चालू कर देंगे, जब इंडोर से चालू करेंगे तो आउटडोर तुरंत नहीं स्टार्ट होता है। वो जानते हैं कि 3 मिनट से लेकर 5 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। तो आउटडोर के स्टार्ट होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें गैस को लॉक करना है। और लॉक करने का मतलब यह होता है कि एसी को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना पड़े। जैसे ये स्प्लिट एसी है, अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह लगाना पड़ जाए तो पाइप को खोलना पड़ता है, और अगर किसी भी पाइप को खोलेंगे तो गैस उड़ जाएगी। उसके लिए बचाने के लिए हमें गैस को लॉक करना पड़ता है, और जो गैस लॉक होती है वो आउटडोर में होती है। तो कैसे लॉक होगी? पहले हम एसी को चालू कर देंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे, और लगभग आधा घंटा तक एसी को बढ़िया चला लेना चाहिए। अच्छी कूलिंग आने लगे तब हम गैस को लॉक करेंगे। तो अभी हम आउटडोर के चलने का इंतजार करेंगे, या 2 से 3 मिनट में स्टार्ट हो जाए। तो अब देखिए, जैसे ही हमारा आउटडोर स्टार्ट हो जाए, हमें डिजिटल क्लैंप मीटर के द्वारा उसका एम्पियर भी पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि क्या एम्पियर ले रही है। देखिए, सबसे पहले यहां पे दिखाइए, ये देखिए 2 एम्पियर से 20 एम्पियर तक का ऑप्शन है। यहां पर हमने इसको सेट किया और एम्पियर लगा देते हैं यहां पर, और एम्पियर देखते हैं कि क्या एम्पियर ले रही है। देखिए, ये 3.92 एम्पियर ले रही है, और ये जो एसी है ये 1.5 टन की एसी है। तो 3.9 मतलब ये 4 एम्पियर के आसपास, 3 से 4 एम्पियर ले, 5 एम्पियर तक भी ले तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 1.5 टन की एसी है, और हमारा आउटडोर स्टार्ट हो गया। अब इसमें गैस को लॉक करना है। लॉक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? टूल्स की बात करें तो हमारे पास केवल 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एक होना चाहिए हमारे पास गेज, कंपाउंड गेज, एक होना चाहिए रबड़ की चार्जिंग पाइप, और हमारे पास होना चाहिए एलन की, यानी एलन की के जरिए हम इसको खोलेंगे, यानी गैस को लॉक करेंगे। देखिए, 3 टूल्स है। सबसे पहले गेज को लेना है, और गेज को लेकर के ये जो रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है ना, नजदीक से दिखाइए, जो रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है, इसमें एक तरफ देखेंगे कोई पिन होती है और एक तरफ कोई पिन नहीं होती है। जिधर कोई पिन नहीं है वो वाला सिरा अपने गेज में लगाएंगे, कंपाउंड गेज के निचले सिरे में। ध्यान दीजिएगा, साइड में नहीं लगाना है, गेज के निचले सिरे में लगाना है। और लगाने के बाद इसका जो हैंडल है, इसके हैंडल को अच्छी प्रकार से टाइट कर देंगे। ढीला नहीं, ये टाइट रहेगा, मतलब बंद रहेगा, मतलब यहां से गैस नहीं निकलना चाहिए। और जो रबड़ की पाइप है यहां के चार्जिंग लाइन में लगाना है। देखिए, करना क्या होगा, यहां से सबसे पहले हमारे पास अगर एडजस्टेबल रिंच है, अगर नहीं है तो प्लायर है, उसी के जरिए हम इसको खोल लेंगे। पहले नट को खोल लेंगे, एलन की वाले को। देखिए, इसमें हमारा एलन की लगाना है, ये दूसरा नट है। एक हमारा इसमें डिस्चार्ज वाल्व है, और इसको हम बोलते हैं सक्शन वाल्व, यानी कि जो पतली पाइप है वो डिस्चार्ज लाइन होती है, और जो मोटी पाइप है वो सक्शन लाइन होती है। और देखिए, यहां पर ये साइड में हमारी चार्जिंग लाइन है। देखिए, ये हाथ से खुल जा रहा है ना, आप जब खोलेंगे तो ये हार्ड होगा, हाथ से नहीं खुलेगा, प्लायर वगैरह का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, ये रबड़ की चार्जिंग पाइप का जो दूसरा पिन वाला सिरा है, इसको लगाना है सिस्टम में। और जैसे ही सिस्टम में लगेगा, इस गेज की सुई भी देखते रहना। देखिए, जो हमारी रबड़ की पाइप है उसको लगा करके टाइट करना है, और जैसे ही टाइट होगा हमारे जो गेज की सुई है वो रनिंग प्रेशर शो करने लगेगी, यानी कि इसमें कौन सी गैस है ये भी हमें पता चल जाएगा। बाकी ये रनिंग प्रेशर भी शो करने लगेगी। इस तरह से इसमें गेज में देखिए 40 रनिंग प्रेशर शो कर रही है, मतलब इसमें गैस थोड़ी सी कम है, ये भी हमें पहले पता चल जाएगा। देखिए, गैस अगर कम रहती है तो इस पाइप को देखिए, पाइप के ऊपर ऐसे बर्फ जमने लगती है। ये भी एक पहचान होती है कि अगर एसी में गैस कम है तो पाइपों के ऊपर बर्फ जमने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, गैस कम होने के कारण बर्फ भी जम रही है, और यहाँ पे रनिंग प्रेशर भी देख सकते हैं कि इसमें 40 शो कर रहा है, मतलब गैस थोड़ी सी कम है। अगर अब इसमें गैस को लॉक करना है, लॉक करने के लिए सबसे पहले एलन की हमारे पास होना चाहिए। और ये जो एलन की सेट है, इसमें हमारे कई नंबर होते हैं। जो एलन की लगता है इसमें अधिकतम 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इसमें लगा के चेक कर लेंगे। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का एलन की लगाएंगे और लगा के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, गैस को लॉक करने के लिए सबसे पहले जिसमें पतली पाइप लगी है, डिस्चार्ज वाल्व है, उसी को एलन की से बंद करना है। इस तरह से एलन की लगाएंगे। देखिए, ध्यान देंगे कि पहले डिस्चार्ज वाल्व को लगाएंगे और फिर सक्शन वाल्व को लगाएंगे, यानी बंद करेंगे। यानी पहले डिस्चार्ज को बंद करेंगे, फिर सक्शन को बंद करेंगे, और जब गैस को खोलते हैं तो भी पहले डिस्चार्ज को खोलते हैं, फिर सक्शन को खोलते हैं। अब देखिए, हम गैस को लॉक कर रहे हैं। गेज पे भी ध्यान देंगे कि जो सुई है, तब देखिए डिस्चार्ज वाल्व को हम बंद कर रहे हैं। जैसे ही ये वाल्व बंद होगा, गेज की सुई तुरंत जीरो की तरफ आने लगेगी। यहां पर देखिए, तुरंत गेज की जो सुई है वो जीरो की तरफ आने लगेगी, यानी नीचे की तरफ आने लगेगी। यहां पर देखिएगा,
गेज की सुई यहां पर नीचे की तरफ आ रही है, यहां पे हमने डिस्चार्ज वाल्व को बंद कर दिया है और सक्शन में लगा करके बिल्कुल तैयार रहेंगे। और जैसे ये जीरो पे आए तुरंत हम गेज के हैंडल को देखिए सक्शन वाल्व को भी बंद कर देंगे और तुरंत जैसे ये बंद हो एसी को भी हम सप्लाई यहां से बंद कर देते हैं, मेन पावर से ही हमने बंद कर दिया। अब देखिए इस तरह से होना चाहिए कि हमारी तुरंत बंद करना ये जरूरी है। और बंद करने के बाद अब हम इसकी पाइप को यहां से खोल करके हटा सकते हैं, क्योंकि जो भी गैस है ये डिस्चार्ज लाइन से खींच करके पूरा कंडेंसर में भर दिया है। अब आपको हम दिखाते हैं, अगर यहां से इस पाइप को हम खोल लें और के बाद देखिए यहां से वाल्व से हम पाइप को खोल लें और खोलने के बाद इसके अंदर पिन होती है, एनआरबी पिन है, यहां से इस पिन को हम दबाने से भी कोई भी गैस इसमें से बाहर नहीं निकल, कोई भी गैस इसमें से बाहर नहीं निकल रही है, मतलब इस पाइपों में अब गैस नहीं है। अब अगर इसी एसी को हमने तो गैस निकाल दिया, पाइप को यहां से खोल करके जहां करे दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे पाइप तो अभी नहीं खोल रहे हैं, अभी नॉर्मली बता रहे हैं कि ऐसे ही लगा देंगे और लगाने के बाद अब इस गैस को अगर वापस से यूज करना है, यानी नई जब एसी आती है ना तो भी गैस इसी तरह से स्टोर होती है, तो हमें क्या करना है, इस गैस को अगर वापस से यूज करना है तो कैसे खोलेंगे वो भी समझते हैं। सबसे पहले करना क्या है, बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे लाइए, जब हम खोलेंगे तो एसी को चालू भी नहीं करना है, बस आसानी से सबसे पहले डिस्चार्ज वाल्व को खोल देना। यहां पर देख लेंगे दबा करके, अभी कोई भी गैस नहीं है। सबसे पहले डिस्चार्ज वाल्व को खोलेंगे और इस तरह से देखिए डिस्चार्ज वाल्व को खोलेंगे। जैसे इसको खोलेंगे पूरी गैस यहां से निकल करके जाएगी पाइपों में। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे नट लगा है, यहां पर आउटडोर के पास दोनों नट और इनडोर के पास भी दोनों नट पे, वहां पे लीकेज चेक करेंगे। लीकेज अगर नहीं है, सही है सब कुछ, तो फिर यहां से थोड़ी सी गैस को यहां से दबा के ऐसे उड़ा देंगे। यहां पर देखिए तो इस तरह से गैस दिखाई तो दे नहीं रहा, आवाज शायद सुनाई दे रही हो। इस तरह थोड़ी सी गैस उड़ा देंगे और उड़ाने के बाद सक्शन वाल्व को भी पूरी तरह से खोल देंगे और बस अब ये एसी दोबारा चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वाल्व को खोलते समय नहीं लगता है, लॉक करते समय भी समय नहीं लगता है। बात यही है कि जब हम चालू करते हैं ना तो इसके आउटडोर स्टार्ट होने में और पूरा प्रोसेस ये चीजें लगाने में हमें समय लगता है, बाकी पाइप को खोलना और इंस्टॉल करने में थोड़ी समय लगता है। गैस लॉक करना और खोलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इसमें बस यही ध्यान देना है। ध्यान सबसे देने वाली जरूरी चीज क्या है, इसमें मुख्य काम क्या है कि जब हम गैस को लॉक करें, जब हम डिस्चार्ज वाल्व को टाइट कर दें और तुरंत सक्शन वाल्व में लगा करके हमें तैयार रहना चाहिए, देरी नहीं करना है। अब देरी नहीं करना है, उसके बाद जैसे सुई जीरो से नीचे आए तुरंत सक्शन वाले को बंद करके तुरंत कंप्रेसर को बंद करना है, वहां पे समय नहीं लगाना है। अगर आप अकेले हैं तो यहां से एक तार ढीला करके पहले से रखिए ताकि जैसे ही हो तुरंत हम इस तार को खोल दें। अगर आपके साथ कोई है तो उसको स्विच के पास लगा सकते हैं कि जैसे हम बोलेंगे तुरंत कंप्रेसर को बंद करना, मतलब एसी को बंद कर देना, तब जाकर के हमारी गैस सही तरीके से लॉक हो पाएगी। इस तरह से सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हम एसी में गैस लॉक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।